आपको बताऊं, सरकार ये हो, बीजेपी की सरकार हो या इससे पहले की जो सरकारें थी, ठीक है, एक फ़र्क आप देखिए, जो पुरानी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, तीसरे मोर्चे की सरकार हो, उन्होंने हमेशा संविधान को तवज्जो दी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, इनका एक हिडन एजेंडा चल रहा है। जो अभी इंडिया और भारत की लड़ाई चल रही है, उसके पीछे आखिर वजह क्या है? भारत जो शब्द है, वो शब्द कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक ऐसा संदेश लेके आ रहा है कि साहब संविधान को बदलने की कोशिश हो रही, जबकि संविधान के पहले अक्षर, पहला जो पन्ना है, वहीं पे लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इंडिया का मतलब ही भारत है। अब जहाँ इंडिया लिखा हुआ है, वहाँ अगर आप भारत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप संविधान की जो मूल भावना है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप इनकी स्ट्रेटजी समझिए, पहले ये देश का नाम बदलेंगे, फिर देश का जो संविधान है वहाँ जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है वहाँ वहाँ भारत करेंगे साहब। फिर उसके बाद क्या करेंगे ये लोग जो दलितों को अधिकार दिए हैं संविधान में, जो पिछड़ों को अधिकार दिए हैं, जो शिक्षा का अधिकार है, जो बराबरी में बैठने का अधिकार है, ठीक है, जो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, जो नौकरी लेने का अधिकार है, इन सारे अधिकारों को धीरे धीरे ये लोग आपसे छीनेंगे। और इसका जो उदाहरण है, जीवंत उदाहरण आप देख लो, 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, जिन जिन राज्यों में सरकार है, वहाँ मंदिरों में दलित नहीं घुस सकता। दलित मंदिर छू ले तो भाई साहब उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। अरे महारानी की बात कर रहे हो साहब, यहाँ राष्ट्रपति को अयोध्या मंदिर के शिलान्यास के लिए नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं अभी, उनको नई जो संसद है, जैसे सेंट्रल विस्ता नाम दिया है, उसमें नहीं इनवाइट किया गया, क्योंकि वो आदिवासी हैं, वो दलित थे। तो इनकी जो मूल भावना है वो जातीय श्रेष्ठता की भावना है। इसी को हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। जो मनुवाद या ब्राह्मणवाद है वो हमारे देश में कोढ़ की बीमारी है। ये क्या है कि जातीय द्वेष भावना को फैला रहा है। साहब ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है, क्षत्रिय है वो श्रेष्ठ है, दलित है उसको साहब बराबरी का अधिकार नहीं है। भाई जब ऊपर वाले ने सबके खून का रंग एक रखा, सबका डील डॉल एक रखा, तो आप उसमें भेद क्यों कर रहे हैं? जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, तो संविधान क्या कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सबको 2 वक्त की रोटी दे सरकार मुहैया कराए, सबको पढ़ने का अधिकार सरकार दे। तो अगर इसमें कोई विभेद कर रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, चाहे कर्नाटक की हो, कोई भी सरकार है, तो वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का जो है पालन सही से नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि जब सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को। अब कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि केंद्र सरकार भी वैसी ही है। मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे कि साहब मैं इन्हें दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, क्योंकि कोर्ट में भी जितने जज हैं 90% ब्राह्मण है, किसी से नहीं छुपा है। एक ब्राह्मण व्यक्ति बताइए ब्राह्मण के खिलाफ कैसे न्याय देगा? तो ये समस्या जो है, ये समस्या तभी सॉल्व हो सकती है जब एक जो जातीय विषमता है उसको दूर किया जा सके। और ये तब तक दूर नहीं हो पाएगी जब तक आरक्षण का सही से आरक्षण लागू नहीं होगा। अभी भी कई राज्यों में आरक्षण सही से लागू नहीं हुआ है, पूरी व्यवस्था राज्य सरकारों ने नहीं करी है। और जब तक राज्य सरकारें आखिरी व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचाएंगी, तब तक सभी व्यक्ति जो है ना तो शिक्षा का अधिकार ले पाएंगे, ना नौकरी का अधिकार ले पाएंगे, ना मुख्यधारा में आ पाएंगे। तब तक जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो इन लोगों का शोषण करते रहेंगे।